क्या आप भी कुरियर फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। आजकल मार्केट में कई फ्रॉड कंपनियां आपकी मेहनत की कमाई को ठगने के लिए तैयार बैठी हैं। इस वीडियो में हम कुरियर फ्रेंचाइजी के स्कैम के बारे में बात करेंगे और कुछ रिसेंट एग्जांपल सामने लाएंगे और आपको इन फ्रॉड कंपनियों से बचने के तरीके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट देवराज परिहार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्कैमर्स अक्सर छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को टारगेट करते हैं। वो आकर्षक ऑफर देकर कहते हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंचाइजी फीस या सिक्योरिटी के नाम पे डिपॉजिट देते हैं उनको, तो ये ठग गायब हो जाते हैं और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट एग्जांपल्स की। तो उसमें इकॉम डिलीवरी और रोडेक्स ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने करोड़ों का फ्रॉड किया है पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में। इन्होंने हजारों लोगों से लाखों रुपए लेकर करोड़ों का फ्रॉड किया है। दोस्तों, ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी फर्जी कंपनियां हमारे इंडिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इनके बढ़ने के कुछ रीजंस हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ अथवा आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसा कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो उसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो इनमें पहला रीजन है चीप इंटरनेट, यानी कि सस्ता इंटरनेट। हमारे देश में इंटरनेट बहुत सस्ता है, तो ये हर किसी के पहुंच में है। हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। वैसे तो इंटरनेट का यूज किया जा सकता है नई नई चीजें सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और नई स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बट अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में इसके लिए अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट को कैसे यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा यूथ है ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया में गुजार रहा है या फिर ऐसी चीजों में गुजार रहा है जहाँ पर इसका सही उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है करप्शन। दोस्तों, करप्शन एक लूप होल की तरह काम करता है जो इन फ्रॉड कंपनियों को या स्कैमर्स को इनके इस काम को अंजाम करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। आप लोग नोटिस करेंगे दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट होता है। तो जहां पर एक फ्रॉड कंपनी को, स्कैमर्स को पुलिस और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर स्कैम्स होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी। हालांकि इंडिया के लिटरेसी रेट का नंबर काफी बड़ा है, लेकिन बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की तो ये केवल 27% लोगों के पास ही है। और इनमें से भी ज्यादातर लोग मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें या तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पता नहीं है, गिने चुने एक दो लोगों को इसका मतलब पता भी है, तो वो दूसरे लोगों को जागरूक करने की बजाय वो भी उन लोगों का फायदा उठाते हैं। इंडिया में स्कैम्स और फ्रॉड कंपनियों के दिन ब दिन बढ़ रही संख्या का चौथा कारण है वीक लॉ, यानी कि कमजोर न्याय तंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामले में हमारे देश का न्याय तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर है। मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड होता है 1000 रुपए का और आप इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं, बट वहाँ पर आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा और वो लोग आपसे कहेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराओ। अगर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते भी हैं तो बाद में उस एफआईआर का क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता। और जो लोग फ्रॉड कर भी रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो बेल पर आसानी से बाहर आ जाते हैं। इंडिया में स्कैम्स के बढ़ने का पांचवा बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। साल दर साल हमारे भारत के अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ते जा रहा है और ऐसे में जब कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है लेकिन डे बाय डे उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति के सामने दो रास्ते आते हैं, या तो सही रास्ता या फिर गलत रास्ता। तो अब ये उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो सही रास्ता अपनाएगा या गलत रास्ता अपनाएगा। रिसेंटली हमारे इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम किया है इकॉम डिलीवरी कंपनी ने। उसके एम्प्लॉइज की ये कॉल रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है उसे सुनिए। बस अब दोबारा मेरे साथ मतलब हाँ ठीक है, बस ठीक समझ गया। एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की हाँ, मैं आप बेफिक्र रहिए। आपने इतना बता दिया, बस इतना फिर मान लिया। हाँ, मैंने बता दिया, यही लास्ट है, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। अब मैं मानता हूँ हमने उसके नाम पर बहुत सारी कंपनियां बनाई, काम करा, ठीक है। हाँ। ठीक है ना? लेकिन आपसे पैसे मिलते थे, आपको भी पैसे मिले, आप भी करोगे। आप वो 4 कंपनी बना लेगा, आप अगर वो पैसे देगा 1 कंपनी और बना लेगा तब भी काम करेंगे। हम तो पैसों के लिए काम करते हैं एम्प्लॉय। बिल्कुल सही बात है। अब वो आज इकॉम डिलीवरी बनाई, उसने कल को वो कोई और कंपनी बना ले, वर्ल्ड डिलीवरी बना ले, डिलीवरी बना ले, पार्सल डिलीवरी बना ले। अगर वो हमें पैसे देगा, 1-2 लाख रुपए देगा, मैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लूंगा। इस एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ये तब तक स्कैम करेगा या फिर स्कैम करने में कंपनी का सपोर्ट करेगा जब तक कंपनी उसे सैलरी देगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी इसका बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है। इसका छठा कारण है हमारा कल्चर। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि हमारा कल्चर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर भी कहीं ना कहीं इन स्कैमर्स की टेंडेंसी का रीजन हो सकता है, क्योंकि हमारे कल्चर में पैसे को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है।
बचपन से ही हमें पैसे के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है। इसकी वजह से छोटे से लेके बड़े तक हर कोई पैसा कमाना चाहता है। जिनके पास पैसा है ऑलरेडी वो भी और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके मन में लालच आता है, और लालच जब मन में आता है तो पैसे को बढ़ाने के लिए या तो वो फ्रॉड करते हैं या फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों ये तो थे हमारी कंट्री में डे बाय डे स्कैमर्स का और फ्रॉड कंपनियों की संख्या का बढ़ने का रीजन। अब बात करते हैं ऐसी फर्जी कंपनियों की पहचान करने के लिए आप किन पॉइंट्स पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, बिना किसी रिस्क के ज्यादा प्रॉफिट का वादा। जब भी कोई कंपनी आपको कहती है कि बिना किसी रिस्क के आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। बिजनेस में हमेशा कुछ न कुछ रिस्क होता ही है। अगर कोई भी कंपनी आपको यह कहती है कि सब कुछ पूरी तरह से रिस्क फ्री है और आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो ये एक धोखाधड़ी की सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ऐसे वादों से आपने बचना है और उन्हें डायरेक्ट मना कर देना है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्लियरिटी की कमी। स्कैम करने वाली कंपनियां अक्सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएगी जो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होते हैं और उनमें क्लियरिटी नहीं होती है। वो जानबूझकर नियमों और शर्तों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो इन्वेस्टर है वो धोखाधड़ी को पकड़ न पाए। तीसरा, इंटरनेट पर लिमिटेड जानकारी या फिर फेक रिव्यूज। एक जेन्युइन और अच्छी कंपनी के बारे में इंटरनेट पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी फेक है, फ्रॉड है, तो उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी बहुत कम मिलेगी या उसके रिव्यूज नकली होंगे या फिर सारे के सारे रिव्यूज एक जैसे मिलेंगे आप। तो ये एक स्कैम का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। कंपनी की प्रामाणिकता को जांचने के लिए आपने अदर सोर्सेज जैसे गूगल या फिर अदर ब्लॉग्स का सहारा ले सकते हैं जहाँ पे उसके बारे में रिव्यूज दिए गए हों। चौथा, जल्दी से पेमेंट करने का दबाव। फ्रॉड कंपनियां इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए अक्सर जल्दी पेमेंट करने का दबाव डालती हैं या फिर वो ऐसे लालच भरे ऑफर्स देती हैं, लिमिटेड ऑफर्स देती हैं या डील्स खत्म होने वाली है, ऐसी बातें करके उन्हें थोड़ा सा जल्दी पेमेंट करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन ये उनकी सोची समझी चाल होती है दोस्तों, आपको जल्दबाजी में एक्शन लेने के लिए मजबूर करने के लिए। तो कभी भी जल्दबाजी में आपने पेमेंट नहीं करना है और पहले कंपनी की सच्चाई का पता लगाना है कि कंपनी कितनी ऑथेंटिक है। पांचवा, कंपनी की सीआरसी और हिस्ट्री पर ट्रांसपेरेंसी की कमी। सीआरसी मींस क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन एंड क्रेडिट। एक भरोसेमंद कंपनी हमेशा अपनी सीआरसी, हिस्ट्री और अचीवमेंट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट होती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी बैकग्राउंड डिटेल देने से मना करती है या उससे बचने की कोशिश करती है तो यह एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों आपकी सेविंग्स के लिए। कंपनी की ट्रांसपेरेंसी में कमी हमेशा डाउट पैदा करती है और इस डाउट को आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें क्योंकि ये धोखाधड़ी से बचने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। सतर्क रहें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। इन स्कैमर्स और फ्रॉड कंपनियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, रिसर्च। किसी भी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड और उसके हिस्ट्री की इंटेंस रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और अन्य जरूरी लाइसेंस को आपने गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करना है। इसके अलावा आप कंपनी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी से भी कंपनी को परख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। अगर इंटरनेट पर कंपनी के लिए जानकारी थोड़ा सा सीमित है, लिमिटेड है और या सस्पिशियस है तो कंपनी पर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दूसरा, टेक फीडबैक, सीक रेफरेंसेस। मतलब पहले से जुड़े हुए फ्रेंचाइजी होल्डर से आपने उनकी राय लेनी है। कंपनी उन्हें टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जितने बेनिफिट्स उन्होंने कमिट किए थे वो सारे फुलफिल करती है, इसके बारे में आपने सारी जानकारी पता करनी है। अगर कोई भी पूर्व फ्रेंचाइजी होल्डर कंपनी के खिलाफ कोई भी शिकायत करता है तो उसको आपने सीरियसली लेना है और खुद को उस कंपनी से दूर रखना है। तीसरा, चेक लीगल डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको उसमें कुछ भी अनक्लियरिटी लगती है या कॉम्प्लेक्सिटी लगती है तो आप किसी एक्सपीरियंस लॉयर से सलाह ले सकते हैं और वो लॉयर आपको ये इंश्योर करेगा कि एग्रीमेंट में कोई भी हिडन क्लॉज ना हो जो आपको बाद में परेशानी पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, अवॉइड एडवांस पेमेंट। दोस्तों कभी भी आपने जल्दबाजी में या फिर एडवांस पेमेंट नहीं करना है। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़े फायदे के बारे में आपको बता रही है या फिर अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों से ज्यादा प्रॉफिट देने का वादा कर रही है तो यहाँ पे आपने सावधान हो जाना है। इस प्रकार के जो बहुत अच्छे लगने वाले ऑफर्स कंपनी देगी अक्सर वो फर्जी होते हैं, तो किसी भी ऑफर को जांचे परखे बिना बिल्कुल भी
एक्सेप्ट ना करें। ये सभी पॉइंट्स आपको कुरियर फ्रेंचाइजी स्कैम से बचने में मदद करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाएंगे। ये तो बात हो गई स्कैम से बचने के लिए, बट ऑलरेडी जिसके साथ स्कैम हो गया है वो क्या करें? ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपने 1930 पर कॉल करना है और www.cybercrime.gov.in पर जाकर आपने एक रिपोर्ट फाइल करनी है। ऐसे स्कैमर्स और फ्रॉड कंपनियों से बचने के लिए सतर्क रहें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसा ऑफर मिलता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। हम सब मिलकर इन स्कैमर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक साथ मिलकर जागरूकता फैलाएं और इन स्कैमर्स को एक्सपोज करें।